सर बताते हैं सवाल जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो आप उसका जो है सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं? बहुत आसान हो जाता है एकदम, लगता है कि कुछ है ये नहीं कोई चीज सोल्यूशन। अच्छा, कुछ भी नहीं है, नहीं। सब पानी पानी है एकदम। नमस्कार, मैं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ विहार डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस समय मैं मौजूद हूं नालंदा जिला के एक ऐसे स्थान पर जहां पर शिक्षा को सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं और गरीब छात्र छात्राओं को बिल्कुल ही कम फी में पढ़ाने का प्रयास करते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का अच्छे स्तर का शिक्षा देने का प्रयास भी करते हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं इस समय सक्सेस क्लासेस सरयुग नगर तेल्हाड़ा कठार पे मौजूद हूँ। ये जगह एक बार आप फिर से सुन लीजिए, ये एक ऐसा स्थान है जहां पे इस समय आपको सैकड़ों छात्र छात्राएं बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये बच्चा यहाँ पे क्यों आते हैं आप समझ सकते हैं। ये एक बैच है, इससे पहले 2-3 बैच यहाँ से छुट्टी लेकर जा चुके हैं, उनका टाइम जो है वो ओवर हो चुका था, उनको छुट्टी दे दी गई है। यहाँ पे बच्चे क्यों आते हैं, क्या खासियत है और बच्चों को कितने फी में पढ़ाने का प्रयास करते हैं यहाँ के निर्देशक मेंटोर, हम उनसे जाने का प्रयास करेंगे। और ये सरयुग नगर आखिर क्यों प्रचलित है तेल्हाड़ा में, ये खास चीजें भी हम शिक्षक महोदय जी से ही जानेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप माइक थोड़ा रख दीजिए। जानने का प्रयास करेंगे कि ये नगर जो है सरयुग नगर के नाम से आखिर क्यों जाना जा रहा है और इस जगह में और इस इंस्टीट्यूट में आखिर क्या क्या खासियत है और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है और कितना फी मिलता है। सर सबसे पहले न्यूज़ बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग जैसे गांव देहात में रहने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षक के साथ वार्ता करके हम सभी का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी साथीगणों को तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और जैसा सबसे पहला सवाल मेरा है कि ये जगह हमने देखा है ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट हमको दिखाई दिया और फिर भी ये जगह का नाम सरयुग नगर क्यों रखा गया? इसके पीछे सर रीज़न यही है कि हम लोग जो है बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और जिस समय हमारे पिताजी बचपन में, हमको याद है बचपन का कहानी कि हम लोग जब छोटा, हम लोग 5 भाई और 2 बहन हैं, तो जब छोटा छोटा थे तो हम लोग को बचपन में हमारे पास फूस का घर था सर, मिट्टी का। जब वर्षा होता था तो माँ को देखते थे कि रात भर जो है बैठ करके कठौती में पानी छान रही है, तो कभी दरवाजे से बाहर कर रही है, पानी को उपच रही है। और उसी बीच के अंतराल में हमारे पिताजी जो हुए, जिनका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, कैमरा से दिखा दीजिए, हमारे पिताजी का नाम हुआ सरयुग प्रसाद और ऐसे पूरे जेवार में उनको जो है किला फाड़ के नाम से इनको लोग जानते थे। मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ इस शब्द को लेने में। अच्छा, किला फाड़ के नाम से क्यों जानते थे? लोग गांव देहात इनके इसके पीछे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, बहुत पीते थे ना और लाठी उठी बड़ी भांजते थे और घर में रोज आने के बाद लड़ाई होना माने तय रहता था। माँ को मारना पीटना, हम लोग को घर से भगा देना, रोज शराब पी करके आना। लेकिन उनमें एक गुण भी था, माने यह गुण नहीं है, खाली अवगुण यही था उनका कि वो पी करके आते थे। किसी का कोई सामान नहीं बिगाड़ना। हाँ, गांव में चलते फिरते लोगों को गाली बक देते थे, लेकिन गांव के लोग बुरा नहीं मानते थे। इसका हम आज भी आभार प्रकट करते हैं हम अपने ग्रामवासियों का कि उनको इतना गाली देने के बाद भी लोग बुरा नहीं मानते थे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन माँ को जो है घर से भगा देना, मार पीट करके हम लोग को रोज बाहर जाना पड़ता था। दूसरे के घर में जा कर के माँ खाना बनाती थी और उसी खाना को हम लोग को खाना पड़ता था। फिर हम लोग घर में आते थे। पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हौसला नहीं हारा। फिर बाद में जैसे जैसे हम लोग बड़ा हुए तो हमारे एक बड़े भैया, जिनका नाम स्वर्गीय अवधेश प्रसाद, वो भी गुजर चुके हैं संजोग से, आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका अभी बाल बच्चा है। हम लोग उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहे हैं, किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के दया से, आप लोग के सहयोग से। और दूसरी बात कि
यहाँ पर जो पिताजी हमारे पी करके आते थे तो बहुत सारा परेशानी होता था। हम लोग के पास डिबरी होता था सर पढ़ने के लिए, और डिबरी में कभी कभी तेल भी खत्म हो जाता था। उस तेल को बढ़ाने के लिए उस डिबरी में तेल डालते थे, पानी डालते थे, ताकि उसका लेवल ऊपर आए, और उस तेल के मैंने दीपक के नीचे जो है बैठ करके हम लोग तीनों चारों भाई पढ़े। और आप लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से आज जो है हम लोग सब सेटल हैं। और यही कारण है कि हमारे पिताजी का आशीर्वाद, ग्रामवासियों का सहयोग, यहाँ जो हमारा छात्र बैठा हुआ उसका सहयोग के कारण आज हम लोग इस मुकाम तक आए हैं। और इसीलिए इनके, हमारे पिताजी के नाम पर जो है यहाँ पर जो तिल्हाड़ा का धरती है कठार पर, इसको सरयुग नगर के नाम से जो है स्थापित किए हैं। और अच्छा, इतना आपका जो स्ट्रगल की कहानी आप सुनाए हैं, बहुत ज़्यादा दुखमय जिंदगी आप बिताए हैं। अक्सर लोग स्ट्रगल करके चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं सरकारी नौकरी करके सेटल हो जाएं। आप स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना योगदान क्यों देना चाह रहे हैं? इसलिए कि सर, अगर मान लीजिए हम अगर IAS IPS या कोई बड़ा पद पर हासिल हो जाते तो सिर्फ मेरे स्वार्थ का पूर्ति होता। और आज जिस क्षेत्र में हम हैं, तो हम जो IAS IPS बन सकते थे, लेकिन उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज मेरे कारण जो गरीब छात्र छात्रता आवंचित रह जाता, उसको हम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह प्रयास मेरा आजीवन रहेगा। और इतना ही, हम अपने मुख से क्या कहेंगे सर, हमारा जो यहाँ बाल बच्चा बैठा हुआ, उससे जो है बात करके देखिए कि क्या यहाँ पे सुविधा उसको मिलता है, सर का क्या योगदान है, हम लोग किस तरह से इन बच्चों के साथ पेश आते हैं। ये सारा चीज यही लोग बताएंगे कि पढ़ाई क्या है। या कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं इस इंस्टीट्यूट में? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक चलता है सर। उसका फीस 20 रुपया है, 20 रुपया महीना है। सिर्फ 20 रुपया? 20 रुपया महीना है, जो कि फॉर्मेलिटी के आधार पर, ताकि गरीब बच्चा को भी, जानते हैं सर, हम लोग जब गांव देहात में जाते हैं तो देखते हैं कि गरीब के बाल बच्चा के पैर में चप्पल तक नहीं रहता है। उसका शर्ट देखिएगा ना तो 5 गो बटन में 2 गो बटन नहीं रहेगा, कॉलर उल्टा रहेगा, बेचारा को पोशाक जो है पूरा गंदा रहेगा। मतलब इस तरह का पारिवारिक स्थिति बना हुआ, समस्या बना हुआ है कि कोई तो ऐसा हो। और कोई क्या, हम तो चाहेंगे इस वीडियो के, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ बिहार के माध्यम से, कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बने हैं। सहयोग करें। जैसे अभी आप माइक लिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे कैमरामैन साथी हैं, तो बिना सहयोग का कोई गाड़ी आगे चलता नहीं है। इसलिए हम लोग समाज को सहयोग करें और समाज का जो सबसे निचला स्तर है उसको उठा करके आगे ले चलने का प्रयास करें। जिस प्रकार से सारे इंस्टीट्यूट में फी के रूप में 200-300 मिनिमम मंथली फी रखी जाती है, और वो शिक्षक जो है उतना फी रखते हैं, और आप 20 रुपये की बात कर रहे हैं। 9-10 के बच्चों को आप सिर्फ 50 रुपये लेते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस शिक्षा की जो बात है उसमें व्यापार नहीं करना चाहिए? किसी भी शिक्षक को बिजनेस के तौर पर नहीं देखना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो शिक्षा जो है व्यवसायी के तौर पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या पहले से भी, आज से नहीं, हम लोग 2013 से यहाँ पर तिल्हाड़ा की धरती में पढ़ा रहे हैं, और इसके पहले पटना में पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। तो इस क्रम में हमको समझ में आया कि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, तहे दिल से पढ़ाइए और भाई बहन को मान करके पढ़ाइए। सब आपका ही बाल बच्चा है, सबको देख रेख कीजिए, चूंकि इस समाज में सबको ऊंचे पद पर जाने का अधिकार है। हम लोग के संविधान में यह अधिकार दिया गया है, तो सबको यह अधिकार तभी प्राप्त होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका एक अंग्रेजी में स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट which can develop a man, which can develop a man, a state or nation. It is possible only when education will be everywhere. कहने का मतलब है कि एजुकेशन एक ऐसा यंत्र है जो गरीब गुरबा के लिए बहुत बड़ा अस्त्र शास्त्र का काम करेगा। और इस अस्त्र शास्त्र को जो समझ लिया, वो हम लोग कमा करके दिन रात बोझा ढो करके, कठौती में मट्टी ढो करके उस मुकाम को नहीं हासिल कर सकते। हो सकता है एक आध अपवाद में रहें जो इस तरह से आगे बढ़ जाएं, लेकिन अधिकांश अगर हम लोग को अपना खुद का, गांव का, समाज का विकास करना है, तो इसके लिए हम लोगों को जो है एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें जो है हमारे छोटे भाई राकेश सर हैं, जो कि 10 साल से, अब तो थोड़ा समय उनको नहीं मिलता, 10 साल से जो जनरल बैच चलता था हमारे यहाँ, निःशुल्क सेवा इन्होंने किया है, और ना जाने कितने छात्र छात्राओं को सर्विस भी लग चुका है। हमसे ज़्यादा
अपने इन सब छात्रों से पूछिए कि आखिर यहाँ के बारे में ये क्या जानते हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्था है। परिचय ले लीजिए इनसे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष रंजन है। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं, कैसा लगता है आपको? सर सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ाई करने की जो विधि है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा मित्रवत रहता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे मेरे टीचर हैं हमेशा डांटते हैं। जो भी क्वेश्चन रहता है हमेशा डाउट एकदम सोल्व कर देते हैं। हमेशा मतलब एक दोस्त की तरह भी आप दोस्त की तरह भी आप करते हैं। जो भी डाउट रहे उसको एकदम तहे दिल से पूरा एकदम खत्म करके रखते हैं। क्या बनना बड़े होकर आपको? सर ऐसे तो गरीब फैमिली से ज़्यादा तक तो नहीं सोचते हैं, पर सिविल नौकरी जरूर करके रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, बैठिए। गरीब फैमिली से हैं, अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं सोचे हैं, लेकिन जॉब के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ और छात्र हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ छात्राएं भी हैं, तो हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा, पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ाते हैं जी। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम उनसे जाने का प्रयास करेंगे। आप बैठ जाइए। थोड़ा यहाँ पे सैकड़ों की आबादी में अभी इस बैच में स्टूडेंट बैठे हैं, तो हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में जो सर बता रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो क्या बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी गुड्डू कुमार हमको नाम है। अच्छा, क्या मतलब यहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगता है? जी बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, तिलहाड़ा बहुत अच्छी मार्केट है, उधर ही बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। आप उधर नहीं जाकर आप यहाँ पे क्यों आते हैं? नहीं हमको भैया पढ़ते थे यहाँ पर, तो वही मतलब हमको संदेह दिए कि वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और कम फीस में यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है। यही था हमको। तो भैया आपके यहाँ से निकल चुके हैं? पास जी आउट हैं? जी। तो कैसा रिजल्ट है उनका? बहुत अच्छा है, 422। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनके बाद सर से बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? अल्पना प्रताप। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट तो अभी मैथ है। मैथ्स है। मैथ्स को आप कैसे देखते हैं, मतलब आप कैसे पढ़ाई करते हैं मैथ्स को? मैथ को तो पढ़ाई करने का अपना अपना तरीका होता है। मतलब मैथ को रटना कभी नहीं चाहिए, अपने दिमाग से मतलब कुछ गहराई से सोचकर उसको याद करना चाहिए और बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जी। चलिए, अच्छी बात है। हम अच्छा, टेस्ट मंथ में होती कितनी बार? टेस्ट तो साप्ताहिक होती है, इसलिए एक महीना में कम से कम 4 टेस्ट हो ही जाता है। इससे हमारे जीवन में अनेक फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि भूले हुए प्रश्न का रिवीजन होना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना और टाइम मैनेजमेंट का भी हमें वैल्यू पता चलता है। सर से हम कुछ और बातें करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से ये इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे छात्रों ने बताया, छात्राओं ने बताया है, तो हम सर से कुछ और विशेषताएं जानने का प्रयास करते हैं। सर थोड़ा हमें बताने का प्रयास करिए कि जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर फिलहाल बिहार में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। आप जानते हैं, उस तरह के जो विद्यार्थी आपके पास आते हैं, उनको आप कैसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं? सर, जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ, ज़्यादातर जो भी हमारे बच्चे हैं वो मध्य विद्यालय के ही बच्चे हैं, और हम उसको सर 0 लेवल से सिखाने का प्रयास करते हैं। जिनको लिखने नहीं आता है, क ख से मैं शुरू करता हूँ, चाहे वह 9वीं कक्षा का छात्र छात्रा हो या 10वीं कक्षा का छात्र छात्रा हो, मैं ककहरा से शुरू करता हूँ और मैं संस्कृत और SST पेपर में पढ़ाने का कार्य करता हूँ। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फिलहाल और जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से पढ़ाई कर रही हैं? लगभग 6-7 महीने। 6-7 महीने से। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास 10th में पढ़ती हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतर शिक्षा मिल पाती है? जी सर, जो भी प्रश्न बताते हैं वह अपने प्रयास से गहराई से बताने का प्रयास करते हैं और अत्यधिक प्रश्नों को हर एक टेस्ट में टेस्ट लेते हैं, तो एक नया प्रश्न हम लोग को मिलता है। जो नहीं आता है वह अपने माध्यम से सर बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? कॉन्फिडेंस का लेवल जो है कैसा है? क्या लगता है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे? जी, हमें यह पढ़ने से पता चलता है कि जो भी बिहार बोर्ड प्रश्न पूछेगा उसको उत्तर हम विवेकपूर्ण तरीके से देंगे और अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। एक और स्टूडेंट है,
हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनकी जो स्ट्रगल की कहानी है हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार। मेरा घर सिपारा पड़ता है लेकिन रहते हैं केशवपुर में नाना जी के पास। अच्छा, तो आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा बहुत दूर मिलती है, इसीलिए वहाँ पे नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट अगल बगल कहीं नहीं है? नहीं है। तो आप यहाँ से कितना दूर, आपका नानी का घर कितना दूर है? लमसम 2-3 किलोमीटर अच्छा, तो उधर भी आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है? मिलता है लेकिन वहाँ हम लोगों को पसंद नहीं आता है। अच्छा, पसंद नहीं आता है, यानी ऐसा एजुकेशन जो, तो क्या लग रहा है आपको कि आप जिस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं 10th एग्जाम का, आप कैसा परफॉर्मेंस दीजिएगा? इसके लिए तो हम अच्छे सोच रहे हैं कि अच्छा मार्क्स लाकर हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पढ़ाई करते हैं, सर बताते हैं, सवाल जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो आप उसका जो है सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं? बहुत आसान हो जाता है एकदम, लगता है कि कुछ है ये नहीं कोई चीज सोल्यूशन। अच्छा, कुछ भी नहीं है? नहीं, सब पानी पानी है एकदम। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि सर का बताने का टेक्निक इतना शानदार है कि सवालों का जवाब बिल्कुल पानी पानी लगता है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि कुछ भी नहीं है? क्योंकि लोग तो मैथ्स के प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो उनके जो है दिमाग जो है थनक जाता है, मतलब लगता है कि अब सुसाइड कर ले। आपको ऐसा क्यों लगता है कुछ भी नहीं है? क्योंकि हम पूरे तरीके से ध्यान से देखते हैं और उसको बनाने के 1 से 2 बार हम प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमको पूर्णतः समझ में आ जाता है, जिसके कारण हमको कुछ नहीं लगता है, मैथ सोशल साइंस कुछ नहीं। तो हम उम्मीद कर ले कि बिहार का जो टॉपर होगा मैथ्स के सब्जेक्ट में वो अगला आप ही होंगे? जी, सोचेंगे तो बिल्कुल, हम उम्मीद भी करते हैं ऐसे स्टूडेंट से जिनके अंदर ये जुनून है और ये सोच है कि मैथ्स जैसा विषय जो बिहार में सबसे टॉप सब्जेक्ट मानी जाती है, स्पेशली बिहार के वो स्टूडेंट को जो ग्रामीण क्षेत्रों में से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ते हैं, जिनके पास अच्छा संसाधन नहीं है, अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैथ्स का सब्जेक्ट कितना टफ है आप उनसे पूछ के देखिएगा। ये भैया बोल रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी ये हम उम्मीद करें इनसे कि बिहार को मैथ्स का स्पेशल टॉपर और बिहार में फिर से एक बार आर्यभट्ट मिलने वाले हैं और देखने को मिलेगा ये जो स्टूडेंट की जो अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है, हम ये दिखाएंगे आपको इनके एग्जाम रिजल्ट के बाद। फिर से हम रिव्यू करने आएंगे इस बार कि कैसा रिजल्ट रहा इस इंस्टीट्यूट का। जिस प्रकार से सारे बच्चों ने हमें रिव्यू दिया, ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताने का प्रयास किया कि ये इंस्टीट्यूट में जिस प्रकार से टेक्निकली और बेसिक से पढ़ाई जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ गरीब छात्र छात्राओं को बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम फी में पढ़ाने का प्रयास करते हैं यहाँ के मेंटोर। जिस प्रकार से हमें लगता है कि यहाँ जिस प्रकार से क्लास चलती है वो बिहार के अगर हर क्षेत्र, हर गांव में, हर छोटे छोटे कस्बे में अगर खोल दी जाए तो बिहार में जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको कभी भी अपनी पढ़ाई करने के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिहार के युवा आगे चलकर बहुत ही अच्छे स्तर पर देश के लिए योगदान देंगे और देश का विकास करने में काम आएंगे। अगर भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम यहीं से शुरुआत करें और कम से कम फ्री में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो बात है वो प्रयास करें, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, ताकि बच्चे को अगर पढ़ाई करने में पैसे की समस्या नहीं होगा तो ये बच्चे जब पढ़ के आगे निकलेंगे तो यही कल बिहार का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, तभी बिहार में, भारत में भ्रष्टाचार खत्म होगा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे।